नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समाज कल्याण विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा 2012 का इतिहास का पेपर। तो सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। नीचे दिए गए निम्नलिखित को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका सही उत्तर होगा सी, सबसे पहले डी, फिर नील विद्रोह, फिर पावना और सबसे लास्ट में दक्कन विद्रोह होता है। इसको संस्था है और उसके संस्थापक से जोड़ना है। किस संस्था के संस्थापक कौन हैं? तो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशवचंद्र सेन हैं। थियोसॉफिकल कर्नल अलकाट और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। बी। हाली पद्धति, ये हाली नहीं है, हाली पद्धति है। ये बंधुआ मजदूरी की एक पद्धति थी। वर्ष 1931 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम पारित किया गया 1931 में। नटाल स्थित है, तो नटाल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के लिए ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो गदर पार्टी को पहले हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से जाना जाता था। कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में आयोजित हुआ। उसमें देशी रियासतों के प्रति अपनी जो नीतियां थी उसकी घोषणा कांग्रेस ने की। किस वायसराय ने जोर दे के कहा कि ढला लौह नौकरशाही हमेशा नहीं चलता? लॉर्ड मिंटो ने कहा था। अगला है, निम्नांकित में से उनके सही क्रम में व्यवस्थित करते हुए निम्न कोट का सही उत्तर चयन करें। तो ये है कांड है सतारा षड्यंत्र, पेशावर, अहमदाबाद और अलीपुर। तो इसका जो सही क्रम होगा वो ये होगा, यानी सबसे पहले अलीपुर है, फिर अहमदाबाद है, फिर सतारा है और सबसे लास्ट में पेशावर षड्यंत्र केस है। ये भी सत्यशोधक समाज ये संस्था है और इनकी स्थापना किस राज्य में हुई बताना है। सो सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले का था, ये महाराष्ट्र में हर व्यक्ति को पता है। आर्य समाज ये उत्तरी भारत दे दिया है ऑप्शन, तो उत्तरी भारत में होगा। सरीन ये पंजाब में है और श्री नारायण धर्म परिपालन ये केरल में है, यानी ए सही होगा। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र सन्याल हैं, ये सब जानते हैं। अगला है, सन 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमीशन नियुक्त किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके संस्थापक सदस्यों में से सुभाष चंद्र बोस भी एक थे। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम महामंत्री कौन था? देखिए, अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, महामंत्री। तो दीवान चमन लाल इसके प्रथम महामंत्री थे। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत किसने की? शुरुआत पूछ रहा है किसने की इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की? तो यस कृष्ण वर्मा। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता की स्थापना की? कलकत्ता की स्थापना तो जॉब चार्नॉक ने कलकत्ता की स्थापना की। अगला है, निम्नलिखित को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि इसमें है रॉयल टाइटल एक्ट यानी 76 में, वर्नाकुलर प्लस एक्ट 78 में, इल्बर्ट बिल यानी 82 में, और सबसे बाद में पंजाब टेनेंसी एक्ट है, यानी बी सही होगा। ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया के लेखक थे, ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया, तो यस गोपाल थे। ये पुस्तक है। 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते से भेजा गया? तो वाटसन को समुद्र के रास्ते से भेजा गया था। वहावी संप्रदाय का उद्भव हुआ था, तो अरब में इसका उद्भव हुआ था। इसके संस्थापक अब्दुल वहाब थे। सप्तपदी का सही अर्थ क्या है? तो सप्तपदी जो शादी के दौरान सनातन परंपरा में 7 फेरे लिए जाते हैं, उसमें 7 वचन निभाए जाते हैं, उनकी प्रतिज्ञा ली जाती है, यानी 7 प्रतिज्ञा या 7 वचन निभाना। खुदीराम बोस संबंध है, तो ये मिर्जापुर षड्यंत्र केस से खुदीराम बोस संबंध है। मेरु ब्रह्मांडिका संबंध है, तो ये जो बोर्ड ने आंसर माना वो बी और ए दोनों मान लिया, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंध है। ऋग्वेद में घोड़े का कितनी बार उल्लेख हुआ है? बोर्ड ने इस क्वेश्चन को काट दिया है क्योंकि इसका सही ऑप्शन नहीं था। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से? तो ये यजुर्वेद से है। वेदों को कहा जाता है, तो वेदों को अपौरुषीय कहा जाता है, कोई सही आंसर नहीं था, इसलिए इसको बोर्ड ने काट दिया है इस क्वेश्चन को। अधोलिखित में किस पुरा स्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है, ध्यान देना।
अधोलिखित में से कौन सैंधवपुरा स्थल महानगर माना जाता है? तो राखीगढ़ी एक महानगर है और बहुत बड़ा नगर है ये। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मनका निर्माण करने का प्रमाण देता है? चनहुदड़ों से मनका निर्माण कारखाने का अवशेष मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं में विशिष्ट बनाता है? तो इसकी नगर नियोजन सबसे विशिष्ट है और दुनिया में ये ऐसी पहली सभ्यता है जिसमें नगर नियोजन की इतनी उत्तम व्यवस्था थी। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकर, हिरण मतलब होता है सोना, स्वर्ण कर शब्द मिलता है, यानी ऋग्वेद में हिरण्यकर का उल्लेख सर्वप्रथम मिला हुआ है। हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण है? तो ये यूनिफेशियल और बाईफेशियल यानी एकधारी और द्विधारी प्रकार के हैं, यानी दोनों विधियों का है। प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे कहा जाता था, तो उसे पुनर्भू कहा जाता था। जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे पुनर्भू कहा जाता था। नेक्स्ट है, भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी कौन था? यूनानी तो हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने क्या किया, बेशनगर में एक स्तंभ लेख बनवाया और उसमें अपने आप को भागवत कहा। लुम्बनी किसका जन्म स्थान है? लुम्बनी तो लुम्बनी सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। इसका समीकरण हम स्पष्ट कर पाते हैं अशोक के अभिलेख से। अशोक का लुम्बनी अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है जिसमें कर संबंधी विवरण भी दिया गया है। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? तो जैन धर्म का विशेष लक्षण है अनेकांतवाद। निम्न में से किससे अर्थफलक संबंधित है? तो अर्थफलक जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा से संबंधित है। अधोलिखित में कौन योग सूत्र की रचयिता हैं? योग सूत्र की रचना किसने की? तो पतंजल ने की। इसका नाम योग सूत्र वृत्ति है। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के नासिक प्रशस्त के अपरांत का समीकरण अधोलिखित किस स्थान से किया जाता है? अपरांत जो स्थान का नाम उसमें दिया गया है ये उत्तरी कोंकण से इसका समीकरण किया जाता है। मंडल सिद्धांत में बिजुगीस के पड़ोसी राज्य को कौटिल्य ने क्या किया? यानी जो जीतने वाला ये जो राजा है उसके पड़ोसी राज्य को पाणिग्राह कहा। प्रसेनजित कहाँ का राजा था? तो प्रसेनजित कौशल का राजा था। कौशल की राजधानी अयोध्या थी। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देख रेख करती थी उसे नगरम कहा जाता था। संगम युग में प्रमुख समुद्र पत्तन बंदरगाह था पुहार। कावेरी नदी पे स्थित ये बंदरगाह था। निम्नलिखित विदेशी राजाओं में कौन अशोक का समकालीन नहीं था? तो डेरियस द्वितीय नहीं था। टालमी, फिलाडेल्फस, एंटियोकस, थियोस, मगस ये सब थे। निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्रकार गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था? तो लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर की उपाधि थी मंत्र महिमा की आश्चर्य और इनकी पुस्तक का नाम है कृत्यकल्पतरु। मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति का संकेत करता है लक्ष्मण से। प्रतिहार इनका इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो लक्ष्मण जी थे वो राम के प्रतिहार यानी द्वारपाल का काम करते थे, इसीलिए प्रतिहारों को मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में लक्ष्मण से उनको संबंध किया गया है कि ये लक्ष्मण के वंशज हैं। घोषिताराम विहार कहाँ स्थित है? तो ये कौशाम्बी में स्थित है। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ। कनिष्क का जो शासन है 78 ईस्वी में है। बुद्ध को मानव रूप में प्रस्तुत किस समय हुई? मानव रूप में प्रस्तुति तो कुषाण काल में। आप देखते हैं कुषाण काल में कनिष्क के संरक्षण में मथुरा कला और गांधार कला का विकास हुआ जिसमें बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ मानव रूपों में। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की कौन था? तो इसमें चंद्रगुप्त है, लेकिन अगर कहीं और मिलता है इसमें ऑप्शन चंद्रगुप्त दिया लेकिन समुद्रगुप्त ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की है। ऐसा नेट के क्वेश्चन पेपर में आता है और आंसर की में रहता है। लेकिन अगर आप पीजीटी या टीजीटी का सॉल्व करते हैं तो यूपी में तो सामान्यतः चंद्रगुप्त द्वितीय ही लगाना है आपको। अशोक का सार्यकुना अभिलेख स्थित है। सार्यकुना तो ये कंधार में स्थित है जो कि अफगानिस्तान का एक स्थल है। यानी आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत का साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत था। काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान जो आज समझ लीजिए कि ईरान की सीमा से लगते हैं वो प्रांत हमारे क्षेत्र में था। आप इन चारों का नाम इसलिए याद रख सकते हैं क्योंकि जब सेलुकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था तो बदले में ये 4 राज्य मिले थे, काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। यानी वहाँ जाके हम पराजित करके आए थे उसको। ठीक है। जिसने प्रसिद्ध मामल्लपुरम नगर की स्थापना की वह शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम।
निम्नलिखित मंदिरों में से किसका संबंध चोलों से है? किसका संबंध चोलों से है? तो बृहदीश्वर मंदिर का संबंध चोलों से है। अमरावती स्तूप किस जिले में स्थित है? किस जिले में? तो ये गुंटूर जिले में स्थित है। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? महाराजाधिराज, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। खारबेल ने अधोलिखित में से अपने किस शासनकाल में तनसुलिया से अपनी राजधानी तक नहर का पुनर्निर्माण करवाया? तो 5वें शासनकाल के 5वें वर्ष में। अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? तो सिहावल जमाव है। ये काफ़ी पूछा जाता है और ये क्लिष्ट प्रश्नों में से एक है। प्रयाग प्रशस्ति का कोयट्टूर स्थान अधोलिखित किस स्थान से समीकृत है? तो प्रयाग प्रशस्ति में जो कोट्टूर है ये उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित कोठूर से संबंधित है। पुंड्रवर्धन अधोलिखित किस स्थान से समीकृत है? तो उत्तरी बंगाल में ये पुंड्रवर्धन को, उत्तरी बंगाल को पहले पुंड्रवर्धन कहा जाता था। अधोलिखित में से किस शासक ने मूलतः सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? किस शासक ने पुनर्निर्माण कराया? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि बोर्ड ने इस आंसर को काट दिया था इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित तांबे की वस्तुओं में से कौन सा दायमाबाद निधि से संबंधित है? दायमाबाद ताम्र पाषाणकालीन ये बस्ती है दायमाबाद। तो वहाँ से हाथी, गैड़ा, भैंसा और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ी रथी की मूर्तियाँ मिली हैं। नेक्स्ट है लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? लघु पाषाण, तो मध्य पाषाणिक संस्कृति के ये उपकरण है। पुस्तक दी वंडर दैट वाज इंडिया काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, अक्सर पूछा भी जाता है। ए.एल. बेसन की पुस्तक है। इसमें इंडिया के सोशल कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा गया है। सर्वप्रथम ये लिखी गई ब्रिटिश कालीन एक अच्छी पुस्तकों में से मानी जाती है। दूसरा हिंदू शासक जिस पर क्लाइव और मीर जाफर ने अपने शासन के दौरान निगाह डाली वह उड़ीसा का शासक था राम सिंह। बहुत क्लिष्ट प्रश्नों में से ये है। किन 2 ब्राह्मण भाइयों ने रणजीत सिंह के शासनकाल में सिख धर्म अपनाया था? तो जो सिख भाई थे वो ध्यान सिंह और मोहन सिंह थे, सॉरी अतर सिंह और लेहना सिंह थे। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर था? तो कलकत्ता का गवर्नर ड्रैक था। संयुक्त प्रांत में नगर पालिकाओं की स्थापना हुई थी 1968 में। नगर पालिकाओं, संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश। आगरा का एतमादुद्दौला मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था, ये जहांगीर के शासनकाल में, क्योंकि एतमादुद्दौला नूरजहां के पिता थे और सर्वप्रथम पित्रादुरा का इसी में प्रयोग किया गया था। पित्रादुरा एक रत्नाभूषणों की जड़ाई को कहा जाता है। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह था, जो जफर नाम से कविताएं लिखा करता था। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत में प्रथम व्यापार संबंध स्थापित किए? तो पुर्तगाली सर्वप्रथम 1498 में आए और उन्होंने संबंध स्थापित किया। दिल्ली सल्तनत काल में खराज था? तो खराज मुस्लिम किसानों से एकत्रित एक भू राजस्व था। बलबन प्रसिद्ध था अपने रक्त और लौह की नीति के लिए, यानी कठोर नीति का पालन करवाने के लिए वो प्रसिद्ध था। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो भद्रा नदी के तट पर स्थित है। वह कौन प्रथम मुगल शासक था जिसने अकाल के समय किसी प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की? किसी प्रकार की? तो शाहजहां। अगला है अधिकतर सभी मुस्लिम लेखक और कवि जिन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं का योगदान दिया वह थे सूफी संत या सूफीवाद के अनुयायी थे? श्रीरंगपट्टनम की संधि ब्रिटिश व किस अन्य शक्ति के बीच हुई? तो टीपू सुल्तान के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष में लागू हुआ? अंग्रेजी माध्यम, तो 1835 में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम लागू किया गया। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म पार्लियामेंट में भारत को किसने प्रतिनिधित्व किया? तो सबको पता है स्वामी विवेकानंद ने प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटिव किया था। भारतीय राष्ट्रवाद का पिता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लेना है। भारतीय राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। अगला है बंगाल के विभाजन को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 1911 में यह समाप्त किया गया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था?
तो नवाब सलीमुल्लाह खां ये ढाका के नवाब थे और इन्होंने ही अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तारीख तय की। जून 1948 तक इन्होंने कहा था कि भारत को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति थे। भारतीय राष्ट्रवाद की, यानी ये क्वेश्चन बनना चाहिए था, भारतीय उग्र राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति कौन थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये उग्र राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सबको पता है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। बांग्लादेश सरकार के निर्माण की घोषणा की गई, बांग्लादेश सरकार के निर्माण की, तो 28 मार्च 1971 को घोषणा की गई थी। अकबर के समय गोंडवाना अभियान का नायक कौन था? तो आशफ खां था। ये विवादित क्वेश्चनों में था, लेकिन ये बिल्कुल सही बोर्ड ने आंसर दिया है। निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान या चहलगनी का दमन किया था? तो बलबन ने दमन किया था, इल्तुतमिश ने स्थापना की थी। यह है मिलान कराना है। लेखक है और पुस्तक है तबकात-ए नासिरी, खूब ढंग से याद है सबको, मिनहाजुद्दीन सिराज या तबकात अकबरी है, तो तबकात अकबरी निजामुद्दीन बख्शी की है। तबकात-ए नासिरी मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है। और तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी की, और तारीख़ उल्फी मुल्ला दाऊद की पुस्तक है, यानी कि डी सही होगा आपका। आईने अकबरी एक है अकबर के साम्राज्य का सांख्यिकी दस्तावेज, अबुल फजल द्वारा लिखा गया। ये 3 भागों में है, तीसरा भाग ही अबुल फजल की जो पुस्तक है उसके तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। उसका मूल नाम अकबरनामा है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो जो फादर एंथोनी मॉन्सेरात है वो अकबर के शासनकाल में आया, ये सही है। गुलाम वंश के किस शासक ने या सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्कों को चलाया? तो इल्तुतमिश ने ठकायुंग जीतल शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। आलमगीरनामा, ये नाम है आलमगीरनामा, अशुद्ध लिख दिया गया है। तो आलमगीरनामा का लेखक है मिर्जा मोहम्मद काजिम। आलमगीर मतलब औरंगजेब की उपाधि थी आलमगीर। किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का किलोखड़ी में राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का अभिषेक हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो अलबरूनी किताबुल हिंद है, अकबरनामा अबुल फजल की है, ईश्वरदास नागर फुतूहते आलमगीरी है, खफी खां है। ये अकबरनामा नहीं आलमगीरनामा है। निम्नलिखित में से किसने अमीर खुसरो की उपाधि धारण की? अमीर खुसरो, तो अबुल हसन यमुनुद्दीन ने, यानी अमीर खुसरो का जो मूल नाम था वो था अबुल हसन यमुनुद्दीन। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो अटाला मस्जिद जौनपुर में निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? यहाँ भी सुमेलित करना है। तो धर्मद का युद्ध औरंगजेब और दारा के मध्य लड़ा गया, ये बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध जो है वो बाबर और राणा सांगा के में लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा गया। शामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब के शासनकाल में लड़ा गया। सल्तनत काल में अमीर हाजिब अधोलिखित में से किसका पदाधिकारी था? तो दरबार के शिष्टाचार को कार्यान्वित कराने तथा उसके वैभव को बनाए रखने का अधिकारी था। अलाई दरवाज़ा अधोलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली में है। रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाले शाही विज्ञप्ति की रचना इल्तुतमिश के लिए किसने की? तो मुशर्रफ उल ममालिक ने की। फतेहनामा ग्रंथ का संबंध है? तो अरबों की सिंध विजय से संबंध है फतेहनामा। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत में हिंदू वास्तुशिल्प की विशेषताएं भी समान रूप से दिखती हैं, क्योंकि उसमें मंदिरों को गिराकर उनसे प्राप्त सामग्री का उपयोग किया गया था? तो ये 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, मंदिर है, उसमें पूर्ण रूप से दिखता है कि ये हिंदू स्थापत्य कला का इसमें समावेश किया गया है। मिल्कियत शब्द क्या है? मिल्कियत ये अरबी शब्द है, मिल्कियत। निम्नलिखित में से किसने सूफी संप्रदाय में सर्वप्रथम फना मतलब कुर्बान का प्रयोग किया था? तो अबू याज़दी ने फना शब्द का प्रयोग किया था। सिख धर्म में लंगर किसने प्रारंभ किया? गुरु नानक ने लंगर प्रथा का प्रारंभ सिख धर्म में किया था। सल्तनत काल में मवाजिब कहते थे। मवाजिब कृषि योग्य भूमि के रूप में सैनिकों को पारिश्रमिक दिए जाने वाले को कहा जाता था। महाराजा रणजीत सिंह अधोलिखित में से किससे भेंट किए बताए जाते हैं? तो विलियम बेंटिंग से उनकी भेंट हुई थी महाराजा रणजीत सिंह की। 1857 में गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन था?
तो ह्यूरोज था, कानपुर में कमांडिंग ऑफिसर ह्यूरोज था। निम्नलिखित में से किसने भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया? हम ईसाई व मसाले लेने आते हैं। हम ईसाई व मसाले लेने आते हैं, वास्को डी गामा ने कहा। किसके शासनकाल में फ़कीर अजीजुद्दीन विदेश मंत्रालय के प्रभारी थे? तो महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में ये विदेश मंत्री थे फ़कीर अजीजुद्दीन। ये सूची है, सूची 2 से मिलान कराना है। तो बीका जी बीकानेर से हैं, होशंग शाह ये मांडू से हैं, और अहमद शाह ये बीदर से हैं, और प्रताप रुद्र ये उड़ीसा से हैं, यानी सी सही होगा आपका। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि ये अष्ट दिग्गज कहे जाते थे। मोपाला विद्रोह कहाँ पर हुआ? तो ये केरल में हुआ मोपालाओं का विद्रोह। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो विद्याधर के द्वारा, विद्याधर चंदेल के द्वारा खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो लॉर्ड बेलेजली के साथ चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अगला है, किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा? तो बेंजामिन डिजरेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। किस देश के संदर्भ में कार्टज प्रणाली का उल्लेख आता है? कार्टज, तो पुर्तगाल ने कार्टज प्रणाली जारी की थी। नेक्स्ट है, 1891 जनगणना आयुक्त थे वेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 119 नंबर क्वेश्चन जो है, 119 नंबर, ये वेंस जनगणना आयुक्त वेंस थे। और लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन प्रकाशित होता था? तो ये दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित होता था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।